आज़रबाईजान के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। शहबाज शरीफ से इल्हाम अलीयूब की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूब का पाकिस्तान में पुरतबाक इस्तकबाल। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाई के लड़ाका तैयारों ने मेहमान सदर के तैयारों को हिसार में ले लिया। लड़ाका तैयारों ने इस्लामाबाद तक हिफाजती हिसार पे लिए रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला कल आएगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में एक और मुशावरती इजलास, 13 जजेस शरीक हुए। कीनिया में टैक्सों और महंगाई में इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। कीनिया के सदर ने काबीना के तमाम वज़रा को बरतरफ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतरफ होने वालों में अटॉर्नी जनरल भी शामिल। और पीके 22 बाछोड़ पे सिडनी इलेक्शन 50 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज मौसूल। ANP के निसार बास आगे, आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान का दूसरा, जमात इस्लामी के आबिद खान का तीसरा नंबर। मुल्क भर में आटे का बहरान, शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स तनासे पर फ्लावर मिल्स की मुल्कगीर हड़ताल। चारों सूबों में 1559 फ्लावर मिल्स हड़ताल में शामिल। गंदम की वॉशिंग रोक दी। सप्लाई और आटा सप्लाई भी बंद। हुकूमत FPR और फ्लावर मिल्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन एसोसिएशन के मुताबिक टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। चेयरमैन FPR का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने से इनकार। कहा IMF की जानिब से रिटेलर टैक्स की कड़ी शर्त आयद है, विद होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं कर सकते। IMF का ज़राई इनकम पर 45% टैक्स लगाने का मुतालबा। नए पैकेज के लिए अक्टूबर तक लाइव स्टॉक सेक्टर को हासिल इनकम टैक्स छूट खत्म करने की भी शर्त। ज़राई आमदन पर टैक्स के लिए सूबाई कवानीन में तरमीम के लिए अक्टूबर की डेडलाइन। पंजाब ने रजामंदी जाहिर कर दी, सिंध का भी मानने का इम्कान। तरमीम से ज़राई इनकम टैक्स की शरह गैर तनख्वाहदार अफराद के मुसावी हो जाएगी। सूबों को टैक्स छूट खत्म करने के लिए 1 साल का वक्त दे दिया गया। पेंशन पर हर साल 1000 अरब रुपए दे रहे नए मुलाजमीन को रजाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना में ब्रीफिंग। बताया फ़ौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी, इसलिए उनको 1 साल मज़ीद दिया। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। आलमी मालियाती इदारे के साथ मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे, मुआहिदा रवा माह हो जाएगा। मज़ीद कहा हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। 2023 में IMF प्रोग्राम मुअत्तल हुआ तो मुश्किलात बढ़ी। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने एक नंबर रखा था पहले 20,000 के करीब, तो हमें जो रजिस्ट्रेशंस आई वो अबाउट 190,000 की थी। 1,90,000 के करीब हमें रजिस्ट्रेशंस आई। 76,000 एप्लीकेशंस आई हमें, और उसके अगेंस्ट आज हम 27,000 बाइक्स जो है वो देने जा रहे हैं बच्चों को। पंजाब ई-बाइक और ई-ट्रांसपोर्ट की जानिब गामजन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा ई-बाइक के लिए डाउन पेमेंट की आधी रकम हुकूमत पंजाब देगी। स्कीम से तमाम असला के तलबा मुस्तफीद होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में मोटरसाइकिल के लिए चार्जिंग का इंतजाम करने का ऐलान, और बोली आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए मज़ीद स्कीम्स लाएंगे। माहौल दोस्त बसें खरीदने जा रहे हैं। हर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी बिगिन है। मरियम नवाज ने तलबा तालिबात में ई-बाइक्स तकसीम की। मुल्जिमों से गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस, जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, आप पहले बताते थे हर हफ्ते मुलजिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, मुलाकातों का सिलसिला जारी क्यों नहीं रखते? अटॉर्नी जनरल ने मुलजिमान से अहले खाना की मुलाकातों का यकीन दिला दिया। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील मियां दाऊद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुअज़्ज़िज़ जज अपनी अहलियत पर पूरा नहीं उतरते, हमारी दरख्वास्त काबिल समाअत है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। अरकान पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकीला भी एहतजाज में शरीक। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर छापे के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान से जवाब तलब। तहरीक इस्तेहकाक में कहा गया, ये मेरा नहीं, पूरी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू किया गया। फवाद चौधरी की नई मुश्किल। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कमीशन ने करार दिया, हाई कोर्ट से बानी पीटीआई के लिए इस केस में कोई हुक्म इम्तना नहीं। सिविल केसेस में हाजिरी जरूरी नहीं, क्रिमिनल केस में लाजमी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, जेल ट्रायल इलेक्शन कमीशन तौहीन में नहीं कर सकता। फोन टेपिंग जब मरियम नवाज की हो रही थी तब भी गलत था, आज भी गलत है। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के नामुनासिब रवैये पर सख्त एक्शन का इम्कान। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए शाहीन आफरीदी के नाम पर गौर नहीं किया जा रहा। शाहीन आफरीदी के साथ 2 से 3 खिलाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने पर भी मुशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को ज्यादा मौका देने पर इत्तेफाक। शाहीन आफरीदी ने दौरा इंग्लैंड में कोच के साथ बदतमीजी की। कौमी सिलेक्शन कमेटी में बड़ी तब्दीली। अरकान की तादाद कम कर दी गई। नई सिलेक्शन कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, जैसन क्लेप्सी और गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। बिलाल अफजर और हसन चीमा भी सिलेक्शन कमेटी से बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम का इंतखाब नए सिलेक्टर्स करेंगे। भारत फिर खेल से खिलवाड़ की तैयारी करने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय मीडिया ने वावेला शुरू कर दिया। इंडियन मीडिया ने दावा किया, इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अरब अमारात या श्रीलंका में खेलेगी। कई प्लेयर्स पाकिस्तान में जाकर खेलना नहीं चाहते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा, अभी तक टीम पाकिस्तान भेजने या ना भेजने का कोई फैसला नहीं किया। इवेंट आइंदा साल फरवरी के दौरान पाकिस्तान में शेड्यूल है। महंगे बिल और बढ़ती लोड शेडिंग, बिजली की तलब में कमी, बिजली की मांग में 10% तक कमी हो चुकी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की तवानाई कमेटी में ब्रीफिंग। इजलास में ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग जेर बहस। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार में सोलर एनर्जी का हिस्सा सिर्फ 5% है। 4 प्लांट्स को मुल्की कोयले पर शिफ्ट करने जा रहे। कोयले पर मुंतकली से बिजली फी यूनिट 2 रुपये सस्ती होगी। का जो सबसे बड़ा जख्म है, जो ब्लीड कर रहा है पूरी इकोनॉमी को, हुकूमत के अपने नंबर्स हैं कि सिर्फ इस साल जो पावर सेक्टर में जो लॉसेस हैं वो सिर्फ 600 अरब रुपए है इस साल। आज पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। आज पाकिस्तान में ऑफिशियली जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। इतनी बिजली मौजूद है कि आप जरूरत से ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन लोड शेडिंग है 18 घंटे। इस साल इन पावर कंपनीज को पैसे हमने देने हैं, वो है 1700 अरब रुपए। हमने पूरे मुल्क की डेवलपमेंट, जिसको PSDP कहते हैं आप, उसके लिए सिर्फ 1400 अरब रुपए रखे।
पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेस हैं। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेस 600 अरब रुपए हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा। एक से ज़ायद कंपनीज को बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद, फिर भी 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तमाम डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। हनीमून टाइम ओवर हो गया, अब मुल्क की सालमियत का मसला है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 26 जुलाई तक मौखर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अब मुल्क भर में कल तमाम शहरों में एहतजाज होगा। हम चार्टर ऑफ डिमांड मुरतब कर रहे हैं। अवाम पाकिस्तान ने फ़ोन टेपिंग से मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान अवाम पाकिस्तान पार्टी का कहना है, नोटिफिकेशन जमहूरी रियासत के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आइन एक नोटिफिकेशन के जरिए शहरियों की जिंदगी में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हम सोच रहे थे तालिबान अच्छे तरीके से रहेंगे, लेकिन उन्होंने अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अभी शुरू नहीं हुआ। अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखना सूबों की जिम्मेदारी है।